जय हिंद दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर अकाउंटिंग वीडियो। आज हम एक अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारे सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के लिए ही क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस आज टॉपिक का जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बेसिकली आज हमको इस कॉन्सेप्ट की क्या करनी है, रिवीजन करनी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है क्या, देखो दोस्तों, हुआ क्या, हमारे टॉपिक का नाम है क्या, डिबेंचर। यहां पे एक कंपनी है, मान लो इस कंपनी का नाम है क्या, कंपनी का नाम है क्या मेरा यहाँ पे एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, कुछ डिबेंचर इशू करे और इस कुछ डिबेंचर इशू करे और डिबेंचर लेने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, चिंटू। चिंटू ने अपना इंटरेस्ट दिखाया क्या, डिबेंचर लेने में। तो हमने इसका नाम रख दिया है क्या, चिंटू। चिंटू ने क्या करा, चिंटू ने क्या करा दोस्तों, एबीसी लिमिटेड के डिबेंचर लेने में इंटरेस्ट दिखाया। सपोज करो, अब डिबेंचर का मान लो, डिबेंचर था कितने रुपए का, डिबेंचर था कितने रुपए का, उसकी फेस वैल्यू, डिबेंचर था कितने रुपए का, उसकी फेस वैल्यू डिबेंचर की है कितनी, 100 रुपीज। उसकी फेस वैल्यू है कितनी, 100 रुपीज। तो हुआ क्या, कंपनी ने क्या करा, चिंटू को डिबेंचर दिया कितने रुपए का, 100 रुपए का ही, है ना। यानी कि इसको मैं बोल रहा हूं कितना, चिंटू से इशू प्राइस लिया कितने रुपए का हमने, 100 रुपए ही। तो सबसे पहले देखो हुआ क्या दोस्तों, कंपनी ने डिबेंचर इशू करा और चिंटू को दिया कितने का, 100 रुपए का। तो इशू प्राइस है मेरा कितने रुपए का, 100 रुपए का। और बदले में हमने क्या करना है, चिंटू को वापस भी कितने रुपए ही करने हैं, चिंटू को वापस भी कितने रुपए करने हैं हमारी, इसको हमने बोल दिया क्या, रिडीमेबल वैल्यू, या फिर जिसको मैं बोल देता हूं क्या, रिडीमेबल वैल्यू, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं क्या, रिडम्पशन प्राइस। हमने बोल दिया इसको क्या, रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू भी कितने रुपए की है, 100 रुपए की। तो ध्यान से देखना हुआ क्या, हमने क्या करा, चिंटू से लिए कितने, हमने चिंटू से लिए कितने रुपए, यहाँ पे चिंटू से मैंने क्या करा दोस्तों, देखो मेरा इशू प्राइस भी कितना है मेरा, 100 रुपया। ठीक है, मेरी फेस वैल्यू भी कितने रुपए की था, यानी फेस वैल्यू का मतलब ये था कितने का, कितने रुपए का था। ठीक है, और रिडीमेबल वैल्यू कितने रुपए की है, रिडीमेबल वैल्यू भी कितनी है, 100 रुपए की। तो सबसे पहले देखना हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, कुछ डिबेंचर इशू करे कितने रुपए के, मान लो कुछ के XYZ कुछ भी डिबेंचर इशू करे, वो था कितने रुपए का, 100 रुपए का। और कंपनी ने चिंटू से लिए भी कितने, कंपनी ने चिंटू से लिए भी कितने हैं मेरे, कंपनी ने चिंटू से लिए भी कितने रुपए हैं, 100 रुपया। और इसको देना कितना है ना, वापस भी कितने रुपए करने हैं, 100 रुपए। तो मेरे को इसकी एंट्री सीखनी है। सबसे पहले देखो, जैसे ही कंपनी ने चिंटू से क्या करा, पैसा लिया, तो कंपनी की जेब में कितने रुपए आ गए, कंपनी की जेब में आ गए 100 रुपए। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे एंट्री मेरी, बैंक अकाउंट क्या, बैंक अकाउंट क्या, डेबिट कितने रुपए से, बैंक अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट कितने रुपए से, बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से। उसके बाद यहां पे लिखूंगा मैं क्या, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से, 100 रुपए से। और यहां पे नीचे लिख दूंगा मैं क्या, बीइंग अमाउंट रिसीव। अब अपने को यहां पे देखना है दोस्तों, मैंने एक वर्ड लिख दिया, अब मेरे को देखना है यहां पे कि मैंने यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखा। ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मेरे को क्या करना है, एक पर्सन से मैंने पैसा लिया, फॉर एग्जांपल राम से, तो हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू
क्या राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, मान लो कितने रुपए, 100 रुपया। अगर मैंने 2 पर्सन से पैसा लिया तो मैं लिख देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू राम एंड टू क्या, श्याम। मान लो 100 रुपया राम से लिया और 100 रुपया किससे लिया मैंने, श्याम से। तो मैं टोटल कितने रुपए लिख देता हूं यहाँ पे, 200 रुपए। नीचे लिख देते हैं हम क्या, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब दोस्तों सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे कितने लोगों से पैसा लिया, कंपनी ने 1 लाख लोगों से पैसा लिया। कितने लोगों से पैसा लिया, 1 लाख लोगों से पैसा लिया। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लाख लोगों के नाम थोड़ी ना लिखूंगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट खोल देता हूं। हम क्या खोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट खोल देते हैं। जो एक राम श्याम है ना, XYZ PQRABC जो भी जितने भी लोग हैं उन सबको, यानी कि ये जो जितना भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं इन सबको क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे खोला है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इनको क्या कर दिया है ना, मैंने यहाँ पे लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो क्या कर रहा है, ये 1 लाख लोगों, सपोज करो हमने 1 लाख डिबेंचर है ना, 1 लाख लोगों से डिबेंचर का पैसा लिया है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ये 1 लाख लोगों से को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई आई रिटन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हियर। अब ध्यान से देखिए, सर मैंने इनको क्रेडिट में क्यों लिखा, अब मैंने इसको डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि हमने चिंटू से पैसा क्या करा दोस्तों, ले तो लिया पर बदले में अभी हमने इनको डिबेंचर नहीं दिए, है ना। हमने क्या नहीं करा, चिंटू से पैसा क्या करा, ले तो लिया है ना, अभी हमने इसको क्या करा, या तो डिबेंचर नहीं दिए या फिर हमने क्या करना है, चिंटू से पैसा ले लिया। तो मेरे लिए क्या हो गई है ना, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाती है ना, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो मेरी यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने चिंटू से पैसा लेके इसको बदले में क्या करना है, देना भी है, वापस देना है। तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। जैसे ही मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने क्या करा यहाँ पे, बैंक को इसलिए करा था डेबिट क्योंकि डेबिट द रिसीवर है ना, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्या हमने क्या कर दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्या हुई यहाँ पे इंक्रीज, तो इसलिए हमने इनको कर दिया क्रेडिट। आगे चलते हैं, हमने पहली एंट्री सीख ली यहाँ पे कौन सी, कि जब भी हमने क्या करना है, जब भी मैंने क्या करा दोस्तों, पैसा लिया तो क्या एंट्री होती है, पहली एंट्री मेरी हो जाएगी कौन सी, पहली एंट्री हो गई मेरी कौन सी, बैंक अकाउंट क्या, डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से, 100 रुपए से, और कितने रुपए से, 100 रुपए से। अब हम इसको क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ पे, डिबेंचर अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट टू क्या हो जाएगा, मान लो डिबेंचर का रेट है 10%, डिबेंचर अकाउंट। हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, डिबेंचर में। तो ये था मेरा दोस्तों फर्स्ट केस हमने कौन सा सीखा यहाँ पे, फर्स्ट केस मैंने सीखा यहाँ पे जहाँ पे इशूड भी क्या हो रहा है, इशूड एट पार, और रिडीमेबल भी क्या है मेरा यहाँ पे, रिडीमेबल भी क्या है मेरा, एट पार। अब देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिए केस नंबर 2। अब हम आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में हम देखेंगे क्या, हमने क्या करा, हमने लिए तो कितने, हमने लिए तो कितने, देखो ये था कितने का, 100 रुपए का। तो हमने लिए कितने यहाँ पे, इससे
चिंटू से पैसा लिया कितने का, 110 का, और देना कितने है मेरे को, 100 रुपए। तो हमने कौन सा केस करा, आप ध्यान से देखिएगा। हमने चिंटू से लिए कितने, 100 रुपए, था कितने का, 100 का, और देना कितना है इसको, देना कितना है इसको वापस, 100 रुपए आई। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, छोड़ यार,